राधे राधे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। श्री डोंगरे जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम नवम स्कंद श्रीमद् भागवत से श्रवण कर रहे हैं और आज हम राजा ययाति और देवयानी वृतांत और रंती देवी चरित्र एवं यदुवंश का उल्लेख श्रवण करेंगे। और आज हमारा नवम स्कंद यहाँ पर विश्राम लेगा। कल से हम दशम स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे जो भागवत का हृदय है, हमारा प्रेम है। श्री कृष्ण कथा शुरू होगी। जय हो। बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद। अगर आप पिछले जितने भी स्कंद हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी सारी वीडियो सुन सकते हैं। पहले से लेकर 9वें स्कंद तक सारे स्कंद उसके अंदर हैं। जय हो। तो आइए आज की कथा श्रवण करते हैं, लेकिन उससे पहले श्लोक श्रवण कर लेते हैं। जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जय हो। तो आइए राजा ययाति और देवयानी वृतांत सुनेंगे। जय हो। इससे पहले हमने क्या श्रवण किया था? हमने 7 कांडों के बारे में श्रवण किया था। आई होप आपको याद होगा। नहीं है तो आप फिर से दोबारा से सुन सकते हैं। जय हो। राजा ययाति को ही देखिए। उनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। एक बार देवयानी के साथ राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा तथा अन्य कई सखियां स्नानार्थ गई हुई थीं। स्नान आदि से निवृत्त होकर जब वे सब वस्त्र पहनने लगीं तब शर्मिष्ठा ने भूल से देवयानी के कपड़े पहन लिए। देवयानी ने क्रोधवश शर्मिष्ठा को बहुत सी जली कटी सुनाई तो शर्मिष्ठा भी क्रोधित हो गई। तो उसने देवयानी के वस्त्र छीनकर उसे कुएं में फेंक दिए और सब चल दिए। मृग्या के लिए निकला हुआ राजा ययाति वहां आया। उसने कुएं से चीख पुकार सुनी तो देवयानी को बाहर निकाला। देवयानी ने राजा से विवाह करने की इच्छा प्रकट करी। इधर शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री विषयक समाचार सुने तो वे विषपर्वा के नगर की ओर चल दिए। उधर से विषपर्वा भी गुरुजी से क्षमा मांगने के लिए आ गया तो गुरुजी ने अपनी पुत्री को प्रसन्न करने का प्रस्ताव रखा। देवयानी ने कहा, राजन, मैं विवाह के बाद जहाँ भी जाऊँ आपकी पुत्री शर्मिष्ठा को मेरी दासी के रूप में आना होगा। शर्मिष्ठा दासी बनकर राजा ययाति के आवास पर आई। शुक्राचार्य ने राजा ययाति से शर्मिष्ठा के साथ सुख भोगने की मनाही की थी। राजा ने शुक्राचार्य की आज्ञा का उल्लंघन किया तो गुरुजी ने उसे वृद्धत्व दे दिया। ययाति ने प्रार्थना करते हुए कहा, गुरुजी से पूछा कि यह उसकी अवस्था कैसे दूर होगी। शुक्राचार्य ने कहा कि यदि तेरी वृद्धावस्था कोई अपना ले और तुझे अपनी युवावस्था दे तभी बात बन पाएगी। राजा ययाति ने अपने ही पुत्र पुरु की युवावस्था ले ली और हजारों वर्ष विषय सुख का उपभोग किया। फिर भी उसे तृप्ति नहीं हुई। मन में वैराग्य जागा। उसने जगत को उपदेश दिया। क्या कहा? विषयों का उपभोग करते रहने से काम वासना कभी तृप्त या शांत नहीं होती, किंतु जैसे अग्नि को घी आहुति और भड़काती है वैसे ही वासना उग्र होती जाती है। भोग उपभोग से वासना अधिकाधिक बढ़ती जाती है। मनुष्य का शरीर तो वृद्ध होता है किंतु वासना और तृष्णा कभी वृद्ध नहीं होती। जीर्यतो या न जीर्यते। भर्तृहरि ने भी कहा है, भोगों का नहीं हमारा ही उपभोग हो जाता है, तृष्णा नहीं हम ही जीर्ण होते जाते हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भागवत
तो गीता का भाष्य है। गीता जी के सिद्धांतों के दृष्टांत हमें भागवत देती है। काम महाशनो महापापमा, अग्नि की भांति भोगों से कभी तृप्त न होने वाली महापापी और वैरी है। काम शत्रु है, फिर भी राजा ययाति की भांति कई लोग उसे मित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं और अंत में दुखी हो जाते हैं। काम और क्रोध को कभी मित्र ना बनाना, वे वैरी हैं, उनके साथ वैरी सा व्यवहार ही किया जाए। गीता में भी कहा गया है, न मे भक्तः प्रणश्यति। भागवत में प्रहलाद, अम्बरीश जी आदि कई के उदाहरण दिए गए हैं। जय हो, जय हो। हमने भी देखा होगा कभी कभी कि बहुत सारे उम्रदराज लोग हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी ऐसी वासना रहती है कि किसी स्त्री की तरफ देखते हैं तो गलत नज़र होती है, किसी के बारे में सोचते हैं तो भी गलत ही सोचते हैं, गलत बातें करते हैं, टॉन्ट करते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब हमें क्षीण ही करता है। यहाँ पर कहा भी गया है, देखिए कहा गया, भृतहरि जी ने क्या कहा, भोगों का नहीं हमारा ही उपभोग हो जाता है। ये सब हम करते हैं तो हम अपने ही आप को क्षीण कर रहे हैं। तृष्णा कभी क्षीण नहीं होती, हमारे अंदर बढ़ती रहती है। 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार कभी आप ऐसा महसूस किया है कि बस अब हो गया? नहीं, हमेशा अगले दिन, उसके अगले दिन ये सब बढ़ते ही रहते हैं और जीर्ण हम हो जाते हैं। तृष्णा जीर्ण कभी नहीं होती, वो कभी कम नहीं होती, लेकिन हम कमज़ोर होते जाते हैं। इसलिए इन सब से बचने का क्या उपाय है? प्रभु की शरण में रहना है। नाम जप कीजिए, नाम जप में बहुत ताकत है। आज के क्यूए में, कल के क्यूए में भी यही आया, क्वेश्चन आंसर में यही आया कि एकांतिक वार्तालाप जो हमने किया कि नाम जप कीजिए, नाम जप से ही सब होगा, बिना नाम जप के कुछ नहीं हो सकता। अगर नाम जप नहीं करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, ये सब वासनाएं हमको परेशान करेंगी, माया हमें तंग करेगी और हम अपने आप को संभाल भी नहीं पाएंगे। इसलिए नाम जप करेंगे तो प्रभु हमारे साथ रहेंगे और हमें संभालने रखेंगे। जय हो, जय श्री राधे। आइए रंतिदेव चरित्र और यदुवंश का उल्लेख श्रवण करते हैं। राजन, रंतिदेव का चरित्र भी अद्भुत है। उसे जो कुछ मिलता था वह दूसरों को देता था। उसका जीवन ध्येय था कि चाहे उसे स्वयं कितना भी दुखी क्यों ना होना पड़े, दूसरों को सुखी करता रहेगा। रंतिदेव ने एक बार तो अपने प्राण को भी संकट में डालकर अपना भोजन पानी आदि सब कुछ औरों को दे दिया। उसने कहा था कि मैं ईश्वर से 8 सिद्धियों से युक्त उत्तम गति की इच्छा नहीं करता, मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। मेरी तो मात्र इतनी ही इच्छा है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में बस जाऊं, उन सभी का दुख मैं ही झेलूं, जिससे उनको दुख ना भुगतना पड़े। मेरी तो बस यही इच्छा है कि सभी प्राणी दुख मुक्त हो जाएं और उनका दुख मैं झेलूं। अंत में यदुराज के वंश का वर्णन है। यदुराज का वंश दिव्य है, इसी वंश में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। राजन, सावधान हो जाओ, इस वंश की कथा का जो भी श्रवण करेगा उनके वंश की वृद्धि होगी। यह हरिवंश की कथा है। आहुक के यहाँ 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक ने 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव के साथ किया। वसुदेव देवकी के यहाँ 6 बालक हुए। रोहिणी से 7वीं संतान हुई बलराम। 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया भगवान श्री कृष्ण ने। जय हो। परमात्मा जब पृथ्वी पर आते हैं तब भार तो बहुत उठाना पड़ता है, किंतु वे धर्म की संस्थापना और अधर्म के नाश के हेतु आते हैं। जय हो। भगवान श्री कृष्ण 14 वर्ष मथुरा में रहे और द्वारिका में वास किया। वे द्वारिका नाथ बने। पृथ्वी पर से अधर्म का भाव दूर करने के लिए उन्होंने पांडव कौरवों के युद्ध का आयोजन किया। इस प्रकार 9वें स्कंद की समाप्ति में संक्षिप्त कृष्ण कथा कही गई है। जय हो, जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री राधे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। डोंगरे जी महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमद् भागवत की जय। प्रभु की कृपा से आज हमारा नवम स्कंद विश्राम ले रहा है। कल से हम दशम स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत आनंद आएगा। हम इस श्री कृष्ण कथा की पहले महत्व सुनेंगे, फिर उसके बाद आगे की कथा श्रवण करेंगे। बहुत 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 आनंद आने वाला है। ध्यान से डेली हमारे वीडियो का अपलोड टाइम को चेक करके आप ज़रूर सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग इस कथा को सुन के ही अपने जीवन का उद्धार कर सकें, पापों से मुक्त हो सकें। जय हो। ये श्री कृष्ण कथा हमें हमारे पापों से मुक्त करती है। जाने अनजाने में कोई भी पाप हमसे बना हो, भागवत की कथा हमारा उद्धार करती है। ऐसे बहुत से चरित्र हमने श्रवण किए जिनका भागवत कथा सुनकर उद्धार हो गया। भूत प्रेत किसी का भी कोई भी योनि हो, पशु पक्षी कैसी भी योनि हो, जो इस कथा के आसपास बैठता है, श्रवण करता है, बोलता है, उसका उद्धार हो जाता है। प्रभु उसके सारे पापों को क्षमा करके अपनी शरण में ले लेते हैं। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। मुझसे कहने में कोई भी त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे।